आज काफ़ी दिनों बाद ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले ये गाना सुनो। देश झुक भी गया है, देश बिक भी गया है। अभी रात को ट्रेड डील हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे इसको डाला। इस ट्रेड डील में वही फालतू की बातें, मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, ये वो यूं मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। इसमें एक क्लॉज दिया गया है, उसमें कहा गया कि टैरिफ को घटा के 25% से 18% कर देंगे। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 तरह के टैरिफ लगाए गए थे, 25 प्लस 25%। तो एक 25% में से 18% कर दिया है। तो अभी तो हमको 43% देना ही देना है टैक्स। और यूएस की गुड्स पे इंडिया में अब 0% टैक्स लगेगा, जो कि पहले 50 से 100% टैरिफ था। तो मतलब कि यूएस की गुड्स इंडिया में सस्ती हो जाएंगी। और गुड्स के सस्ते होने से इंडिया के जो छोटे मोटे उद्योग हैं वो तो वैसे ही तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की गुड्स की क्वालिटी यहाँ की गुड्स की क्वालिटी में फर्क होता है। और वहाँ की गुड्स अब चीप हो जाएंगी, पहले की अपेक्षा सस्ती हो जाएंगी। यूरोपियन यूनियन पे भी हमने टैरिफ कम कर दिए हैं, तो यूरोपियन यूनियन की चीज़ें भी हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगी। इससे भारतीय कामगारों के एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बुरा असर आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सोशल मीडिया की पोस्ट में यह भी बताया कि इंडिया अब वेनेजुएला से ऑयल खरीदेगा, जिसका सीधा सीधा प्रॉफिट अमेरिका को होगा। तो 500 अरब डॉलर, मतलब 1 ट्रिलियन का आधा, 500 अरब डॉलर इंडिया यूएस को देगा इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो भाइयों, देश झुक भी गया है, देश बिक भी गया है। अब यूएस हमारे डिसीजन ले रहा है। यूएस ने पहले ही बता दिया था कि अब इंडिया को ये करना है। अब India is coming in and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. वेनेजुएला से ऑयल खरीदना है। पहले उसने बोला हमारे प्रधानमंत्री जी को कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, हमने बंद कर दिया। फिर उसने बोला कि यहाँ से ऑयल खरीदना शुरू करो वेनेजुएला से, अब हमने वहाँ से खरीदना शुरू कर दिया। उसने बोला कि पाकिस्तान के संग में सरेंडर कर दो, तो हम सरेंडर हो गए, हमने सीज फायर कर दिया। ऐसे तो हम धीरे धीरे विदेशों पर डिपेंड हो जाएंगे और ये डिपेंडेंसी गुलामी की तरफ ले जाती है। एक बार हम पहले भी गुलाम रह चुके हैं। जिनको नहीं पता है, 1947 में आज़ाद हुए थे। कई लोग जो है 2014 को आज़ादी का दिन मानते हैं, पर हम एक्चुअली में 1947 में आज़ाद हुए थे अंग्रेजों से, उपनिवेशवाद से। अच्छा, गुलामी कैसी होती है? कई लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रही होगी। लोगों को तोप से बांध के, तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया जाता था गुलामी में अंग्रेजों के द्वारा। काट दी जाती थी गर्दनें, फांसी चढ़ा दिया जाता था क्रांतिवीरों को, जो देश से अंग्रेजों को भगाने की बात करते थे। जिन लोगों को नहीं पता कि गुलामी कैसी हो, उनको देखना चाहिए जेफरी एप्स्टीन आइलैंड। जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक सेक्स एडिक्ट था, एक ह्यूमन ट्रैफिकर था, उसके बारे में अब पता चला है कि वहाँ पे लोगों को खाया भी जाता था। छोटे बच्चों को, 10-10 साल के बच्चों की गर्दनें काट के उनको खाया भी जाता था, और उनको खा के उनको दफना दिया जाता था। उनके ह्यूमन वेस्ट को, हड्डियों को, मांस को या खाल को, बालों को दफना दिया जाता था आइलैंड में। और माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के घर वाले तो छोटे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डाल के चेक करते थे उनकी टाइटनेस। ऐसे ऐसे अत्याचार होते थे उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग आइलैंड के ऊपर में। ये लड़की जो वहां से बच गई थी, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वहां पे आदमियों को खाते हैं, सेक्स करते हैं, जबरदस्ती रेप करते हैं छोटी बच्चियों का। तो इसको हिस्टीरिया नाम की बीमारी बता के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। और ये हमारे मोदी जी के परम मित्र हैं। इन्होंने मोदी जी का भी जिक्र किया है इस फाइल में। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुझसे एडवाइस ली और इजराइल में जाके डोनाल्ड ट्रंप के सामने डांस किया। तो इतिहास में इंडिया का इतना कमजोर प्रधानमंत्री तो आज तक तो नहीं हुआ, किसी ने देखा होगा। आज तक इतना कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ, जो धर्म की आड़ लेकर, देशभक्ति की आड़ लेकर देश को बेच रहे हैं, देश के संसाधनों पर दूसरे देशों का कब्जा होने दे रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कल के दिन में लोकसभा में यह बात उठाई कि चीन के टैंक अंदर घुस आए थे। नरवाने ने अपनी किताब में जिक्र किया, जिसको मोदी सरकार 2 साल से पब्लिश नहीं होने दे रही है। तो अमित शाह और राजनाथ सिंह ने उनको चुप करा दिया। ओम बिरला ने उनका माइक कट कर दिया, स्पीकर ने। अब वो बोल भी नहीं सकते। एक्चुअली दिक्कत ये हो गई है कि इस देश में अब असहमति व्यक्त करना एक गुनाह हो गया है। एक लड़का मोहम्मद दीपक बोल के कई लोगों के निशाने पर आ जाता है। पुलिस भी उसको प्रोटेक्शन देने से मना कर देती है। इवन कल उस पर एफआईआर लिख दी गई। उस पर धाराएं क्या लगाई गई हैं कि इसने चोरी करी दुकान से और लोगों के साथ में सोने की चैन उसने छीन ली। जबकि जो बजरंग दल वाले उसको पीटने के लिए आए थे 100 सवासों की भीड़ लेके, क्योंकि अकेले से अकेले लड़ नहीं सकते, तो 100 सवासों की भीड़ लेकर आए थे उसको धमकाने के लिए और उसको मारने के लिए। उनके खिलाफ अज्ञात व्यक्ति लिख के रिपोर्ट करी है, जबकि सारे एविडेंस मौजूद हैं। तो इस देश में अब कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी करना तो एक गुनाह बन चुका है। ये लोग खुद को भगत सिंह का फैन बताते हैं, बट ये भगत सिंह के अगर आदर्शों को पढ़ लेंगे तो शायद उनकी पीट पीट कर हत्या कर दें। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद
केवल एक इतना है कि आप लोग अवेयर रहिए, असहमति को स्वीकार करना सीखिए। असहमति की गुंजाइश रहनी चाहिए लोकतंत्र में, क्योंकि असहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। सब काम गवर्नमेंट सही नहीं करती है। अगर सब काम के लिए हम गवर्नमेंट को सहमति देते जाएंगे तो वो आपकी बॉडी से चमड़ी उधेड़ देगी। अगर हम हाई कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को और विपक्ष को महत्व नहीं देंगे तो आपकी बॉडी से चमड़ी उधेड़ देगी और सब कुछ बेच देगी। और दोस्तों, जाते जाते एक फ्रेडरिक नीजे का मशहूर कोटे है, इफ़ यू क्रश अ कॉकरोच देन यू आर अ हीरो एंड इफ यू क्रश अ बटरफ्लाई देन यू आर अ विलन। मोरल्स हैव एथिस्टिक क्राइटेरिया। इट मीन्स कि अगर आप एक कॉकरोच को मारते हो तो आपको एक हीरो की तरह देखा जाता है, और अगर आप एक सुंदर तितली को मारते हो तो आप वो एक विलन की तरह देखा जाता है। नैतिकता के अपने अलग ही मापदंड होते हैं। तो अपने आसपास के समाज को देखिए। जब सीएए एनआरसी कानून आया था तो मुस्लिम्स ने, कुछ ने अगर प्रोटेस्ट किया, मोदी के खिलाफ बोला कि मोदी को देशद्रोही, कलंकित। मीडिया ने भी बोल दिया था कि वो मेरे प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, ऐसे ऐसे। खालिस्तानियों बोला गया किसानों को, किसान आंदोलन के समय, हमें पता है उन नियमों का जब इन्होंने विरोध किया। अभी फिलहाल जो है यूजीसी जब एक्ट आया तो जनरल कैटेगरी के लोगों ने मोदी के बारे में जब ये बोला कि मोदी तेरी कवर खुदेगी यूजीसी की छाती पर, या फिर उनको कालिक पहना के जूते मारे गए जब मोदी की तस्वीरों को, अमित शाह की तस्वीर को, तो किसी मीडिया ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये लोग सब देशद्रोही हैं। तो अपने अपने मापदंड अलग हो जाते हैं व्यक्तित्व के हिसाब से। तो थैंक्स, चलते हैं, मिलते हैं। देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड एटलीस्ट देश के लिए आवाज़ उठाइए, असहमतियों के लिए आवाज़ें खुली रखिए। धन्यवाद।